हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है कि आई ड्रॉप कितने टाइम तक यूज किया जाना चाहिए ओपन होने के बाद। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक आई ड्रॉप ओपन करने की सही टाइमिंग क्या है, ओपन से कब तक हमें यूज करना चाहिए, हमारे अगर एक आई में इन्फेक्शन है तो क्या हमें दूसरे आंख में आई ड्रॉप डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इन सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कभी कभी हमारे आई में इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मली हम लोग स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से आई ड्रॉप लेकर आते हैं। जब हम उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली 4 से 6 दिन में आई ठीक हो जाती है। उसके बाद हम उसे क्लोज करके रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आई ठीक हुई है, आने वाले 15 से 20 दिन में फिर से मुझे लगता है कि नहीं, आई ड्रॉप डालना चाहिए, आँख में इन्फेक्शन फिर से हो गया है या फिर रिक्वायरमेंट है डालने की। तो उस समय अगर आप मान लीजिए आज डेट है 23 मई और आपने आज आई ड्रॉप ओपन किया था, आपने 4 से 5 दिन यूज किया, उसके बाद पैक करके रख दिया था, बंद करके रख दिया था। फिर 15 से 20 दिन बाद अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उस आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। तो उस स्थिति में आप उस आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आई ड्रॉप आपने ओपन कर लिया है और यूज करते करते मान लीजिए आपने 7, 8, 10 दिन में आपकी आई ठीक हो गई और आपने क्लोज कर दिया और बंद करके पैक करके रख लिया, फिर आपका आने वाले समय में 3 से 4 महीने में अगर फिर से आई में प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि ये मुझे आई ड्रॉप डालना चाहिए आँख में, तब आप उस आई ड्रॉप का यूज नहीं कर सकते हैं। जो उसका लाइफ टाइम होता है, जो उसका पीरियड होता है, वो ओपन होने के 1 महीने के अंदर तक ही यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए आज 23 तारीख है और हमने उस आई ड्रॉप को ओपन कर लिया है, तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में 22 या 23 तारीख तक हम उसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसका जो कैपेसिटी होता है 1 महीने बाद वो कम हो जाता है या फिर फायदा नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी हम आई ड्रॉप ओपन करते हैं उसे विदिन 1 मंथ के अंदर यूज करना होता है। अब मान लीजिए कि कोई आई ड्रॉप है 15 से 20 ml का और आपने आज ओपन कर लिया, उसके बाद वो आप रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं आँख में, फिर भी वो 1 महीने में ख़त्म नहीं हुई, तो क्या उस सिचुएशन में उस आई ड्रॉप को आगे यूज कर सकते हैं आने वाले दिन में? तो यस, हाँ, यूज कर सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप ओपन कर लिया है तो कंटिन्यूअस आप उसे आगे भी यूज कर सकते हैं। 30 से 40 दिन तक भी यूज कर सकते हैं, 40 दिन 45 दिन तक भी यूज कर सकते हैं, जब तक वो आपका खत्म नहीं हो जाता है जो आपका आई ड्रॉप है। कभी कभी कस्टमर को लगता है कि जिस दिन से हमने आई ड्रॉप परचेज किया उस दिन से लेके 1 महीने तक ही वो मेडिसिन या फिर वो आई ड्रॉप वैलिड है, उसके बाद से हम उस आई ड्रॉप का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप मेडिसिन ओपन करने से लेके उस दिन से लेके आने वाले 30 दिन तक आप उस आई ड्रॉप को अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर, जैसे मान लीजिए मेरी एक आई में प्रॉब्लम है तो क्या मुझे आई ड्रॉप दोनों आई में डालना होता है? तो उसका जवाब है हाँ। अगर आपके एक आई में भी इन्फेक्शन है तो आपको आई ड्रॉप दोनों आंखों में 2-2 बूंद डालना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके आंख में एक ही आंख में प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप आप एक ही आई में डालोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आई ड्रॉप दोनों आंखों में डालेंगे बराबर मात्रा में। जब भी आप शॉप पर आई ड्रॉप परचेज करने जाते हैं तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देख लीजिए। एक्सपायरी कम से कम उस आई ड्रॉप की 3 से 4 महीने बची होनी चाहिए, तभी आप उस आई ड्रॉप का यूज कीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि मान लीजिए मेरी आई में प्रॉब्लम है और मैं वो आई ड्रॉप को यूज कर रहा हूँ, 4 से 10 दिन में मेरी आई का इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो क्या मैं ये आई ड्रॉप दूसरे पेशेंट के लिए भी यूज कर सकता हूँ? तो उसका जवाब है नहीं। आप उस आई ड्रॉप को दूसरे पेशेंट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में भी कर सकता है, जो इसलिए हर पेशेंट के लिए उसका आई ड्रॉप अलग अलग होता है। किसी भी पेशेंट का आई ड्रॉप दूसरे पेशेंट को कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कौन सी मेडिसिन एक साथ नहीं खानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन को पानी के साथ पीना चाहिए या फिर कौन सी मेडिसिन को मिल्क के साथ लेना चाहिए। ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले टाइम में दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। Thank you.